हे गाइस, दिस इज पी टाइगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं इस कॉमिक को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल के ऊपर शैडोलैंड का एक पूरा क्रॉसओवर इवेंट शेयर किया था, जिसके अंदर डेयरडेविल को कुछ ज़बरदस्त तरीके के हैंड के लोग पोजेस करके एक विलन बना देते हैं। और शैडोलैंड के अंदर डेयरडेविल पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर रात करने लग जाता है और सारे के सारे हीरोज उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने उस वाले इवेंट को चेकआउट नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले उस वाले इवेंट को देख लीजिएगा, जो कि इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को शुरू करने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्वल के बहुत ज्यादा अंडररेटेड इवेंट में से एक है। तो जिन लोगों ने वो इस इवेंट को देखा हुआ है, उसके आखिर में आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पे डेयरडेविल जो है अब अपनी डेयरडेविल वाली चीज को छोड़ के कहीं और निकल चुका है और अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कोई डेयरडेविल नहीं है। लेकिन उसके एंड में हमने ये बात भी देखी थी कि किस तरीके से एक नया डेयरडेविल जो कि ब्लैक पैंथर है, अब वो यहाँ पे आ चुका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और वो डेयरडेविल का रोल प्ले करेगा। तो ये हमारे पास जो कॉमिक बुक सीरीज है, ये उसी कॉमिक बुक सीरीज के आगे से कंटिन्यू हो रही है, जो कि पहले डेयरडेविल के नाम से थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके ब्लैक पैंथर मैन विदाउट फियर कर दिया गया है। और इस पूरे के पूरे पहले स्टोरी आर्क के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से टिचाला न्यूयॉर्क सिटी के अंदर डेयरडेविल बना फिर रहा है। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर क्या रहे हैं। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के जबरदस्त इवेंट्स को शेयर कर ही रहे होते हैं, वो भी डेली बेसिस के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को फौरन से स्टार्ट कर सकूं। कहानी की शुरुआत हमारी हेल्स किचन से होती है, जहां हम देखते हैं कि डेयरडेविल बेसिकली कुछ गुंडों के अड्डों में घुस के बैठा हुआ है और उनको खामोशी से देख रहा है। और वो बताता है, एक वक्त था जब मैं राजा हुआ करता था, एक वक्त पहले मेरे पास पावर्स हुआ करती थी एंशिएंट गॉड की, ताकि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन वो अब पुरानी बात हो चुकी है। मैं उस सबसे आगे बढ़ चुका हूँ और अब मैं ये तलाश कर रहा हूँ कि मैं सच में हूँ कौन। द थ्रोन ऑफ वकांडा जो है उसको कमाया जाता है कॉम्बैट के जरिए, और मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर बहुत से चैंपियंस को डिफीट कर चुका हूँ अपनी वर्दीनेस को प्रूव करने के लिए। लेकिन अब मेरे पास वो सारी की सारी रिचेस और वो सारी की सारी पावर नहीं है जो कि ब्लैक पैंथर के टाइटल के साथ आती हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा प्राइड, ऑनर एंड डिटर्मिनेशन। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ताज या पोजीशन से नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर से मिलती हैं। मेरा नाम टिचाला है, सन ऑफ टिचाका, और आज इस मोमेंट से मैं अपनी उस पूरी की पूरी चीज़ को पीछे छोड़ रहा हूँ जो कि मुझसे, मेरी फैमिली और मेरी कंट्री से रिलेटेड थी। अब से ये दुनिया मुझे जानेगी मैन विदाउट फियर के नाम से। और इसी तरह हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर यहाँ पे घुस के सारे के सारे गुंडों को पेलना शुरू करता है और कहता है, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि मैं व्लाड से कहाँ मिल सकता हूँ अभी इसी वक्त। व्लाड किसी को नहीं बताता कि वो कहाँ रहता है और उसको कैसे तलाश किया जा सकता है। तो आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस बारे में पता होगा? मेरे सामने ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है निकोलाई, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा शातिर हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा नाम जानते हो तो मैं तुमसे डर जाऊँगा। तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस चीज़ से डील कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम खुद से यहाँ नहीं आए हो, बल्कि हम तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। तुम सिर्फ एक चीफ विजिलेंटी हो जो कि डेयरडेविल की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। फ्लैश न्यूज़, डेयरडेविल अब जा चुका है और अब हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे कि किसी और कॉस्ट्यूम फ्रीक को उसकी जगह लेने दें। तुम और तुम्हारी काइंड अब वो खत्म हो चुकी है, उनकी अब हेल किचन के अंदर कोई जगह नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली ब्लैक पैंथर को एक पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर फंसा के उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, और अगले पल ब्लैक पैंथर ना चाहते भी वहां से रिट्रीट करता है। लेकिन इस पूरी की पूरी कहानी से हम 3 हफ्ते पहले शिफ्ट होते हैं, जहां हम मैड मैडॉक यानी डेयरडेविल के पास शिफ्ट होते हैं। और वो टिचाला से मिलते हुए कहता है कि टिचाला, मैं इस बात को जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम भी एक जहन्नुम से गुजरते हुए आ रही हो, लेकिन ये बिल्डिंग जो तुम्हारे सामने है शैडोलैंड, ये एक पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट बन चुका है उन सारी की सारी गलतियों का जो मैंने आज तक करी हैं। और तुम अपने ही एक खतरनाक किस्म के जहन्नुम से होके आ रहे हो जो कि तुमने वॉन डूम के साथ मुकाबले में सहा था। तो यहाँ पे बेसिकली मैड मैडॉक जिस पूरे के पूरे इवेंट की बात कर रहा है वो डूम वॉर का इवेंट है, जो कि इससे कुछ टाइम पहले ही हुआ था। और टिचाला बताता है कि तुमने ठीक कहा, एक राजा को टेरेबल चॉइसेस लेनी होती है और मैंने वैसे ही चॉइसेस ली हैं। मैंने काउंटलेस मैन एंड वुमेन को जो है मरने के लिए उस पूरी की पूरी जंग के अंदर आगे धकेला। मैंने अपनी कंट्री का सारा वाइब्रेनियम डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि वकांडा की फाउंडेशन, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा सोर्स थी। अब जो चॉइसेस मैंने ली है उनको लेके मैं सारी ज़िंदगी अफसोस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस तो मुझे ज़रूर है। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो वाइब्रेनियम ख़त्म करने की बात हो रही है, ये भी डूम वॉर की स्टोरी का ही पार्ट है। तो अगर आपने डूम वॉर की स्टोरी नहीं देखी तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ और इसी वजह से शायद तुमने उस पूरे के पूरे थ्रोन को अब छोड़ दिया है। तुम कुछ टाइम इस पूरे के पूरे ब्लैक पैंथर के पेंटल से दूर रहना चाहते हो और इसलिए तुमने उसको अपनी बहन को दे दिया है। मैं इस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन
तुम इस बात को भी जानते हो कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब थोड़े वक्त की ज़रूरत है हेल किचन से जाने की, लेकिन हेल किचन से मेरा ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मैं जब तक यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, जब तक मुझे ये बात ना पता चल जाए कि कोई इसके ऊपर अपनी नज़रें लगा के बैठा हुआ है ठीक मेरी ही तरह। तुम इस अर्थ के ऊपर होने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन माने जाते हो टिचाला, तो तुमने शायद इस बात को फिगर आउट कर ही लिया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे किस बात के लिए बुलाया है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, अगर तुम सच में इस बात को पता लगाना चाहते हो कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हें कौन कितना तोड़ सकता है और तुम कितना सह सकते हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करके ये बात बहुत जल्द पता चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो जब तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो टिचाला बोलता है कि इस बात को जान लो कि अगर मैंने वो काम करा जो कि तुम करते थे तो मैं अकेले करूँगा, मैं अपने तरीके से करूँगा, अपने टर्म्स के ऊपर करूँगा, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, ना ही किसी के साथ काम करूँगा, जो कुछ भी होगा वो मेरे तरीके से होगा। तो वहीं से मैट बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से अपने आप को टेस्ट करने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो नहीं सकता है। तो टिचाला बोलता है कि मैं यहाँ पर रह के पहले सारी की सारी स्ट्रीट्स को जानना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को समझना चाहता हूँ। तुमने ये सारी की सारी चीज़ें जानी थी हेल्थ किचन के एक लॉयर की तरह, लेकिन मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पूरे के पूरे ब्रिज के अंदर टिचाला किसी और से नहीं बल्कि फॉगी नेल्सन से मिलता है और बेसिकली फॉगी नेल्सन उसके लिए सारे के सारे जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार करवाता है, जिसमें वो ऐसा बताता है कि वो किसी और कंट्री यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आया है और उसका नाम मिस्टर ओकोनक्वो है। और फॉगी बोलता है कि देखो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है, लेकिन आप इस बात को समझ जाइए हाईनेस कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चला कि मैंने ये सारे के सारे जाली पेपर्स वगैरह को फॉर्ज किया है तो उसके लिए मुझे बहुत ही बड़ी सज़ा मिल सकती है और मुझे जेल में भी फेंका जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सीक्रेट रखना होगा। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि मिस्टर नेल्सन आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं आने दूंगा, मैं अपने से जुड़े किसी भी लोग को हार्म में नहीं डालूंगा। रही बात मेरी आइडेंटिटी की तो मैं उसको अच्छे तरीके से सीक्रेट रख ही लूँगा। और हम देखते हैं कि बेसिकली टिचाला जो है डेविल्स किचन के अंदर उसका नया मैनेजर बन चुका है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लोज रह के समझने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि लड़की वहाँ पे उसके पास एक जॉब के लिए आती है और अपनी सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से उसको काफ़ी ज़रूरत है पैसों की। लेकिन टिचाला बोलता है कि तुम इस जॉब के लिए सोफिया काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड तो लग रही हो, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे तंग कर रही है, तुम्हारे हाथ के ऊपर जो टैटू बना है वो एक वायलेंट साइबेरियन गैंग का है और मेरे इस पूरे के पूरे डाइनर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि हेल्थ किचन के अंदर मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी वेट्रेस काम करे जो कि इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो वहीं से सोफिया कहती है कि मैंने इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक आदमी जो कि अभी अफ्रीका से आया है वो इन सारी की सारी बातों के बारे में इतना जानता होगा। लेकिन आपने ठीक कहा, मैं उन सारी की सारी चीज़ों के अंदर तब पड़ी थी जब मैं काफ़ी ज़्यादा जवान हुआ करती थी और मुझे अकल नहीं थी। मेरी फैमिली उस बात के ऊपर बिलीव करती थी तो मैंने भी बिलीव करा, लेकिन अब जैसा कि मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे अकल आ चुकी है और इसी वजह से तो मैंने उस कंट्री को छोड़ा है और मैं यहाँ पे आके कुछ नया करना चाहती हूँ, एक शुरू से शुरुआत करना चाहती हूँ। आई थिंक कि आप मेरी शायद इस बात को समझ सकें। तो टिचाला बोलता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपकी शिफ्ट कल दोपहर से शुरू होगी तो तैयार होकर आ जाइएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टिचाला बताता है कि किस तरीके से उसने एक ऐसा अपार्टमेंट चुना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें ताकि वो उन लोगों के क्लोज रह सके, उनकी थिंकिंग, उनके माइंड, उनकी सारी की सारी चीज़ों को समझ सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नेबर्स वगैरह से उसकी हाय हेलो भी हो जाती है, कुछ सलाम दुआ होती है और वो अपने कमरे के अंदर बैठ के सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी के पूरे लैपटॉप के ऊपर अपनी वाइफ यानी कि स्टॉर्म से बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर मुझे ये सब करना है तो मैं इसके अंदर अपनी वाइफ को भी शामिल नहीं कर सकता हूँ। और वो यहाँ पे लिटरली यही सारी की सारी बात करता है वीडियो कॉल के ऊपर, जहाँ पर स्टॉर्म कह रही होती है कि वो उसकी मदद कर सकती है इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर और वो कभी किसी बड़े खतरे के अंदर फंस जाए तो वो उसकी मदद के लिए आ सकती है। लेकिन टिचाला उससे यही कहता है कि देखो ये एक पूरी की पूरी कमिटमेंट है जो कि मैं ले चुका हूँ और इसके सारे के सारे रूल्स क्लियर हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी को खोने के बहुत ज़्यादा करीब भी क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन तुम यहाँ पे आगे मुझे नहीं बचाओगी, तुम ये बात जानोगी ही नहीं कि आखिरकार हेल्थ किचन के अंदर क्या चल रहा है मेरे साथ और क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर मुझे ये पता होगा कि कभी भी तुम मुझे बचाने के लिए आ सकती हो तो मुझे वो कभी रिस्क महसूस होगा ही नहीं। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मुझे बचाने के लिए, जो कर रहा हूँ मैं अकेले कर रहा हूँ और तब जाके मुझे अपनी लिमिट, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल पाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ब्लैक पैंथर का जो असल दिमाग है यहाँ पे आने के पीछे, यानी कि हेल्थ किचन के अंदर डेयरडेविल की जगह लेने के पीछे, वो ये है कि वो अपने आप को आजमाना चाहता है कि उसके अंदर कितना दम है, वो कितना ज़्यादा टिक सकता है। और इसी तरह हम यहाँ से ग्रीनविच विलेज के अंदर शिफ्ट होते हैं अगले ही दिन, जहाँ पे हम एक बहुत ही बड़ी हवेली, एक मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं और ये घर किसी और का नहीं बल्कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के विलन विलाट का है, जिसके बारे में हमने देखा था कि टिचाला पता करने में लगा हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि कैसे उसकी एक फैमिली मौजूद है जिसमें उसकी एक वाइफ है, उसका एक बड़ा बेटा जो कि इसके साथ बिजनेस संभालता है और उसका छोटा बेटा जो कि स्कूल जा रहा है। और उसका छोटा बेटा हमेशा स्कूल से भागने की और अपने डैड के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा होता है, लेकिन विलाट यही बोलता है कि तुम्हारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब हम काम कर रहे हैं तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि विलाट अपने पूरे के पूरे काम की तरफ जाता है,
जो कि हम देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि पेट स्टोर के बेसमेंट के अंदर एक तरह का गुंडागर्दी उसने की हुई है। और हम देखते हैं कि उसके आदमियों ने एक आदमी को पकड़ के रखा होता है और उसका बेटा बताता है कि यही वो आदमी है पॉप वेबर, हमने उसको अपने हाथों से पकड़ा। तो क्या आप उसके साथ वो स्पेशल चीज करना चाहते हैं डैड? जरा आराम से निकुलाए मेरे बेटे, यहाँ पे कुछ भी हमें डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और हर किसी की बात को सुनना चाहिए। लेट मी टेल यू कि मैं चीज़ों को किस तरीके से दिखता हूँ मिस्टर वेबर, ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सकें। डेयरडेविल अब जा चुका है, सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिटी के अंदर, जिसके जरिए हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किंगपिन की बात की जाए तो वो अंडरग्राउंड हुआ है एक दोबारा से। द हुड की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो सच में अब वक्त आ चुका है मेरे जैसे आदमी के लिए कि वो यहाँ पे खड़ा हो और इस पूरे के पूरे चांस को अपने काबू में कर ले। मैं उन लोगों की तरह नहीं बनूंगा जो कि मुझसे पहले इस शहर को चलाने की कोशिशें कर चुके हैं। मैं उनसे बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो कि उन लोगों ने करी हैं और आज वो किस पोजीशन में हम सब जानते हैं। मेरा मानना यह है कि हम सब इंसान हैं और इंसान से गलती नहीं होगी तो क्या भगवान से होगी। तो इसलिए मेरी गैंग के अंदर मेरा आदमी जो कोई भी एक गलती करेगा तो एक गलती तो मैं उसकी माफ़ कर ही दूंगा। और मुझे लगता है कि मेरे ऐसा करने से आप लोग शायद मेरी इज्जत करेंगे और मेरे साथ लॉयल रहेंगे आगे के लिए। लेकिन मैंने सोचा था कि लोग इसको ग्रेटिट्यूड समझेंगे, मेरी इज्जत करेंगे और मेरे साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे इस फीट को जो है एक वीकनेस समझ लेते हैं। मैंने तुम्हें एक चांस पहले ही दिया था और अब दोबारा मेरे बेटे ने तुम्हें पकड़ा है हमसे चोरी करते हुए। मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया और कुछ ऐसे काम करे जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मैं अपने कुछ सीक्रेट्स अपने तक ही रखता हूँ, लेकिन इस मूवमेंट के ऊपर अब जैसा कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ मेरे ही हाथ में इस वक्त मौजूद है और हम इस वक्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो चलो मैं तुम्हें अपनी एक छुपी हुई राज को बताता हूँ, क्योंकि मुझे अब टेंशन नहीं है कि तुम ये राज शायद किसी और को कभी बता भी पाओगे। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुम एक बूढ़े आदमी और तुम अपने 2 बेटों का सहारा लेके सारे के सारे काम करने की कोशिश करते हो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो विलायड बोलता है कि करेज बहुत अच्छी बात है, करेज को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि एक मैसेज भेजना भी तो काफ़ी ज़रूरी है। क्या सही कहा? रही बात एक मैसेज की, तो मुझे जो है एक सर के अंदर गोली उतारना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके जरिए ब्रांडिंग हो जाती है जिस गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ होगा, या फिर मैं इस तलवार को तुम्हारे सीने के अंदर घुसा दूँ तो उससे भी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मेरी जो है नाम हो जाएगा। लोग मेरे काम को देखेंगे और वो समझ जाएंगे कि ये तो विलायड का ही काम है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी उन आदमियों को छुड़वाता है और कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मैं तुम्हें ये चांस नहीं देने वाला हूँ। सो मच फॉर विलायड द इम्पेलर। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि विलायड उस आदमी को पकड़ के अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और कहता है, एक रोमानियन डिक्टेटर जो कि बहुत ही बुरा आदमी था, वो हमेशा से अपना सुपर सोलर सीरम बनाना चाहता था ताकि उसके जरिए वो अपना कैप्टन रोमानिया बना सके। उसने इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए पूरे के पूरे मुल्क से अलग अलग ऑर्फेंस को अपने पास मंगवाया। उसने जिस किसी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करा वो सब फेल हो गए और वो मारे गए एक्सेप्ट वंस। वो ऑर्फन बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, वो छुपने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट काम कर चुका था, तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन अगले पल वो आदमी उसके मुंह पे थूकता है विलायड के, और विलायड बोलता है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं करेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डिफेंस की, लेकिन अब तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। अब मैं अपना ही बॉस बन चुका हूँ और अब मुझे किसी से कोई सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मुझे हल्का लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मेरे पास स्ट्रेंथ जो है वो स्टीव रॉजर्स जैसी है, या फिर ये भी मान सकते हो कि उनसे कहीं ज़्यादा। और मेरे पास एक ऐसी ट्रिक भी मौजूद है जो कि किसी और के पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि विलायड द इम्पेलर जो है उसके पूरे के पूरे हाथ में जो प्रोजेक्टाइल होता है वो उसको चमकाना शुरू कर देता है और सीधा उस आदमी के आर पार कर देता है और कहता है कि इस सीक्रेट को मैं हमेशा छुपा के रखता हूँ जब तक उसको निकालना नेसेसरी ना हो जाए। उसके पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट ने मुझे एक ऐसी ताकत दे दी कि मैं मैटर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। ये मैं कुछ टाइम के लिए ही कर सकता हूँ और जब मैं तुम्हारे पर स्ट्राइक करूँगा तो तुम्हें कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा, यही मुझे बताया गया था। लेकिन वही पूरी एनर्जी कुछ टाइम के बाद मैटर के अंदर बदल जाएगी, तो तब तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ फील होगा। क्या मैंने ठीक कहा? और अगले पल विलायड का बेटा बोलता है कि मुझे ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है पॉप्स। क्या तुम इतने ज़्यादा घमंडी हो कि तुम मुझे इम्प्रेसिव नहीं कह सकते हो? लेकिन खैर, जो भी तुमने कहा वो ठीक तो कहा। तो हम इस बात को जान गए हैं कि करेज एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अगर करेज हो तो उसका मेरे सामने कोई काम नहीं है। तो हम समझ गए कि बेसिकली इस स्टोरी का जो हमारा विलन होने वाला है विलायड, वो हल्का आदमी तो बिल्कुल भी नहीं और टिचाला को एक अच्छी खासी जो है चैलेंज दे सकता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो एक कैप्टन अमेरिका का ही दूसरा वेरिएंट है जो कि रोमानिया के लोगों ने बनाया था। लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ कैप्टन अमेरिका से भी ज़्यादा है। उसके पास एक प्लस पॉइंट भी है कि वो मैटर को एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिस तरह हमारा एक्समैन का गैम्बिट बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इस तरह हम एक हफ्ते बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टिचाला को हम देखते हैं कि वो अपने डाइनर के अंदर होता है और उसकी पड़ोसन यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आती है और वो कहती है, आप तो वही है ना जो हमारी बिल्डिंग 48 नंबर के अंदर आए हैं? हाँ, आपने ठीक कहा, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मिस्टर ओकोनवो है। आपको ज़रा ध्यान रखना चाहिए, आप अक्सर रात में मैं देखती हूँ कि रात में लेट आते हैं। ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, गुंडे तो यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। आई होप कि पुलिस वाले इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे होंगे। पुलिस वाले वो हमारी कभी कोई मदद नहीं करते और ना ही वो कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी था जो कि हमारी मदद कर सकता था और अब वो यहाँ से जा चुका है। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें फिर एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, या फिर जो किसी की मदद कर सकता है उसको दूसरों की मदद तो करनी चाहिए। तो वहीं से आयरिस बोलती है कि मुझे लगता है कि आप इस शहर के अंदर नए आए हैं, आई गेस कि आप अकेले भी हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपको किसी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत हो। तो टिचाला बोलता है कि मेरी लाइफ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहीं से आयरिस बोलती है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं समझती हूँ कि अकेले रहना कैसा होता है। आई एम श्योर कि हम दोबारा बिल्डिंग के अंदर फिर से मिलेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि टिचाला वापसी अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है और अपने पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम को पहन के यहाँ से बाहर निकलता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली सारे छोटे मोटे क्राइम्स को रात के अंधेरे में रोक रहा होता है, चाहे वो पर्स छीनने का हो, किसी का मोबाइल छीनने का हो या दूसरी चीज़ों का ही क्यों ना हो। लेकिन अगले पल वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों का पीछा करते हुए एक बड़े ग्रुप के पास पहुँचता है जो कि उसके मुताबिक रोमानियन के अंदर बात कर रहे हैं और वो विलायत के आदमी हो सकते हैं। तो इसलिए टिचाला उनके ऊपर सीधा आगे अटैक करने के लिए बढ़ता है ताकि वो बता सके कि कोई है जो कि विलायत के ऊपर अपनी नजरें जमा के बैठा हुआ है। वहीं से उसके आदमी बोलते हैं कि तुम सच में एक बहुत ही बड़े फूल हो जो कि इस मास्क के अंदर आ चुके हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हेल्स किचन के अंदर एक नया बिग मैन आ चुका है? क्या तुमने सुना नहीं विलायत द इम्पेलर के बारे में? लेकिन अगले पल टिचाला वहां पे उन सारे के सारे गुंडों की जबरदस्त तरीके से धुलाई करता है और उसका कॉलर पकड़ के खींचता है और कहता है, जाओ और जाके विलायत को बता दो कि हेल्स किचन का सिर्फ एक ही कानून है और वो हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना नाम तो बताओ, मैं उसको क्या नाम दूं तुम्हारा? मुझे किसी नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ अपने कर्मों से। जो मैं करता हूँ लोग मुझे उसी नाम से याद रखते हैं, लोग मुझे मेरे काम से याद रखेंगे ना कि नाम से। तरह वहाँ से 5 दिनों के बाद भी शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिस्टर कॉन वो दोबारा अपने डाइनर से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना होगा। तो उसका जो वर्कर होता है वो कहता है कि बॉस क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है ब्रायन, तुम्हारे पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगले पल वो अपने अपार्टमेंट के अंदर आते हैं जहाँ पे फादर अपने बेटे के साथ रहते हैं और कहते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मुथाई को जानता हूँ, मैं थोड़ा छोटा हूँ उसके अंदर, लेकिन मैं अपने बेटे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम देखते हैं कि टिचाला अपने अपार्टमेंट के लोगों से ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करता है और वो कहता है कि शायद मैं उनके साथ थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड लोग हैं। लेकिन आज डाइनर के ऊपर मैंने पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को सुना कि किस तरीके से विलायत के कुछ इन्फोर्सर्स इस सिटी के अंदर मौजूद हैं। अब मैं जान चुका हूँ कि मैं उनको कहाँ तलाश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के साथ काम करना होगा ताकि किसी को मेरे बारे में ना पता चल सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि टिचाला दोबारा से रात में सूटअप करता है और दोबारा उन सारे के सारे गुंडों को पकड़ने के लिए और विलायत को ढूंढने के लिए निकलता है। और वो गुंडों को पीटता है और कहता है कि मुझे बताओ कि विलायत कहाँ है, मुझे विलायत चाहिए। तो वो कहता है कि कोई इसके बारे में नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से काम करता है। हम एक वेयर हाउस के अंदर मिलते हैं हर 2 दिन के बाद, उसका बेटा निकोलाई वहाँ पे होता है और वो ही इस बारे में जानता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उसके बेटे तक ज़रूर ले जा सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इसी तरह से टिचाला ने उसके बेटे निकोलाई का पता लगाया था कि वो कहाँ मिल सकता है। लेकिन टिचाला ने इस गुंडे को पकड़ के उसके ऊपर पिंप लिख दिया, जिसका साफ सा मतलब ये है कि वो बता रहा है विलायत को कि तुम्हारे इस बंदे ने तुम्हारी न्यूज़ जो है टिचाला को दी है। और इसी तरह हम दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं उसी पूरी की पूरी फाइट के अंदर जहाँ पे ब्लैक पैंथर निकोलाई के सारे लोगों से उसकी सारी बंदूकों से भाग रहा है। और अगले वाले हम देखते हैं कि टिचाला यहाँ पे अपने गैजेट का इस्तेमाल करता है जिससे सारी तरफ अंधेरा हो जाता है और अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे स्नाइपर्स को, सारे के सारे शूटर्स को एक एक करके निपटा रहा होता है। वो निकोलाई को पकड़ता है जो कि भाग रहा होता है, कहता है अब तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हारे फादर को कहाँ तलाश कर सकता हूँ। आई एम श्योर कि तुम ये सोच रहे होगे कि तुम अपने फादर को कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन मैं जानता हूँ डीप डाउन की लॉयल्टी किस तरीके से काम करती है। और इसी तरह से टिचाला वहाँ से चले जाता है और बताता है हमें कि इन दी एंड थोड़ा सा डराने धमकाने के बाद उसने मुझे वो बता दिया जो मुझे जानने की ज़रूरत थी और इसके अलावा कुछ मैटर भी नहीं करता है। विलायत जो है वो इस पूरे के पूरे हेल्स किचन के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत ला सकता है। इससे पहले कि वो ज़्यादा आगे बढ़े मुझे उसको पहले ही रोक देना होगा। और अगले पल टिचाला यहाँ से दूर चले जाता है, लेकिन वो यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है ऊपर से कि पुलिस वाले यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। और यहीं पे वो पुलिस वाला मौजूद होता है जो कि हमें डेयरडेविल की स्टोरी के अंदर भी नजर आ चुका है। और वो कहता है रिमेंबर कि विटनेसेस से बात करना और पूछना कि कोई रोमानियन के अंदर तो बात नहीं कर रहा था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसके अंदर विलायत नाम के आदमी का कुछ लेना देना है जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और अगले पल हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं विलायत के घर पे जहाँ उसके बेटे निकोलाई की शामत बुलाई थी टिचाला ने और वो यहाँ पे घर पे पिट कर आया होता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं है फादर, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वहीं से विलायत बोलता है कि ये बात तुम नहीं कह सकते हो कि ये नथिंग है या समथिंग है, ये कहना मेरी जिम्मेदारी है। ये आदमी जिसको शायद मैं बहुत ज़्यादा हल्का ले रहा था ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकला है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने अपने आप को मेरा एक टारगेट बना दिया है, यानी कि उसने अपने मौत के कागज़ को साइन कर दिया है और अब मेरी पहली प्रायोरिटी यही बन चुकी है कि मुझे सबसे पहले उसको मारना है। लगता है कि वक्त आ चुका है कि मुझे अपने सीक्रेट को उस आदमी के साथ शेयर करना ही होगा। टू बी कंटिन्यूड।